गुड मॉर्निंग डीएक्सएल। आप सभी व्यूवर्स जो हमें लाइव हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर से इस नए शो में स्वागत है जिसका नाम है डीएक्सएल की पाठशाला। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक पाठशाला की तरह है जिसमें कि हर एक हफ्ते गुरुवार को 2 बजे हमारा एक सेशन होता है जो कि 35 से 40 मिनट या फिर 45 मिनट का सेशन होता है। जिस तरह से स्कूल की घंटियां होती हैं वैसे ही ये सेशन है और इसमें हम लोग बहुत ही प्रिसाइज वे में ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं एक अच्छे और स्पेशलिस्ट शिक्षक के द्वारा, गुरु जी के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए आज हमारे जो नए शिक्षक हैं, नए गुरु जी हैं, वो हमारे गोल्ड क्राउन डायमंड हैं, पुणे से हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका अगर हम परिचय दें तो एक सूरज को दिया दिखाने के समान उनका परिचय है। इवन उनका परिचय जब मैं लिख रहा था तो जो वर्ड्स हैं वो भी छोटे पड़ने लगे थे, लेकिन उनका जो परिचय है वो खत्म नहीं हो पा रहा था। तो जो भी हो सका, जितना जुटा सका उतना किया। उसके बाद से और भी आप लोग उनके पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे उनका सेशन देख करके। तो मैं छोटा सा परिचय उनका आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। उनका परिचय इस तरह से है कि वो एक अच्छी सरकारी नौकरी करते हुए डीएक्सएन ज्वाइन किए। उसके बाद से डीएक्सएन ज्वाइन करने के बाद फुल टाइम डीएक्सएन करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं और अपने सपने पूरे करने के साथ साथ दूसरों के सपने पूरे करने में जुट जाते हैं। उनका इनकम आज लाखों में है। हाल ही में एक मकान खरीद चुके हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है, जो पुणे में स्थित है। महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं और 5 शानदार गाड़ियां खरीद चुके हैं। टीएसआई प्लान के माध्यम से 10 से ज्यादा देशों का भ्रमण भी कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और डीएक्सएन ट्रेनिंग के लिए खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है डीएक्सएन सिक्योर लाइफ। तो हम देर नहीं करते हुए आज उनको यहाँ पे हम स्वागत करेंगे। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस शो में। प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी सर, कैसे हैं आप? आज हमारा जो सेशन बहुत है जबरदस्त, फैंटास्टिक, बढ़िया। वो नए को कैसे हैंडल करें और उनको किस तरह से उनके आवश्यकता के अनुसार हम अपना डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी और डीएक्सएन के प्रोडक्ट को प्रदर्शित करें, किस तरह से प्रेजेंटेशन दें, किस तरह से प्रेजेंट करें अपने डीएक्सएन को, वो हम आपसे सीखेंगे आज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर थैंक यू। जी सर, तो आप अब हम लोग को क्लास दे सकते हैं अपना। हम लोग सीखने के लिए सर रेडी हैं, तैयार हैं। सो माइक इज योर्स सर। थैंक यू जानी सर। सबसे पहले जो ये प्रोग्राम आज जितने भी व्यूअर्स देखने आ रहे हैं उन सभी लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगा और मैं थैंक यू करना चाहूंगा डीएक्सएन मैनेजमेंट को, स्पेशली नॉर्थ के सभी मैनेजर्स को। एक यूनिटी के साथ वो सभी लोग इस डीएक्सएन की पाठशाला को ऑल ओवर इंडिया में अच्छी तरीके से इसको ट्रेनिंग के साथ, एक जिसको मस्ती की पाठशाला एक प्रोग्राम रहता था टीवी सीरियल्स में, कभी लोगों ने सुना होगा, तो ये डीएक्सएन की पाठशाला है। इसमें भी मस्ती होगी, यहाँ पे भी सीखना है, ट्रेनिंग लेना है और अपने अपने आप को, खुद को और अपने अपने टीम के एसोसिएट्स को अपग्रेड कर कर आगे बढ़ना है। तो मैं जरूर यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा सर आपकी इस मेहनत को और आपकी इस एफर्ट को। और आज का टॉपिक के बारे में डायरेक्टली हम टॉपिक के अंदर जाएंगे। 45 मिनट में मुझे इसको क्लोज करना है। तो आज का टॉपिक जब हमारा डिस्कस हुआ था इसके ऊपर कि सर कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये टॉपिक पे बात करिए कि लोगों को समस्याएं होती है, जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास जाए तो शुरुआत कैसे करें और किस तरीके से उनके मन के अंदर अपना डीएक्सएन का प्रोडक्ट या अपनी डीएक्सएन की अपॉर्चुनिटी नए लोगों को कैसे दिखाए। इसको कहते हैं ना हम कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार, लोगों की नीड के अनुसार, प्रोस्पेक्ट की जरूरत के अनुसार किस तरीके से हम प्रेजेंट करें हमारा प्रोडक्ट या फिर अपॉर्चुनिटी। तो हम अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे प्रोडक्ट से। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा यहां से।
चैट बॉक्स मैं भी देख रहा हूँ, फेसबुक मेरा भी साइड में मोबाइल के अंदर ओपन है, तो प्लीज अपना अपना लोकेशन जरूर ड्रॉप करें, क्योंकि ये वन वर्ल्ड वन मार्केट है। आज अगर पूरी दुनिया से लोग देख रहे तो पता तो चले कि कहाँ कहाँ से लोग इस ट्रेनिंग के अंदर आज ज्वाइन करे हैं। और वन वर्ल्ड वन मार्केट वन ट्रेनिंग सिस्टम, ये भी हम इसको बोल सकते हैं, ताकि यहाँ पे बैठकर हम कतार, कुवैत, दुबई, मलेशिया, मस्केट, सिंगापुर और सभी कंट्रीज के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ मदद कर सके। तो जरूर मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैट बॉक्स के अंदर अपना लोकेशन जरूर डाल दीजिए, ड्रॉप योर लोकेशन इन योर कमेंट्स बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, मेरा स्क्रीन आप सभी लोगों को शेयर हुआ है, मुझे चैट बॉक्स में लिखना है यस सर स्क्रीन दिख रहा है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी फास्ट ड्रॉप योर लोकेशन। मेरा स्क्रीन सभी लोगों को दिख रहा है। हाउ टू कनेक्ट विथ प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। कस्टमर यानी प्रोस्पेक्ट की जरूरत के अनुसार किस तरीके से उन्हें हम अप्रोच करें। क्या आप लोग सब लोग एक्साइटेड इस टॉपिक को जानने के लिए कि हम सर यही प्रॉब्लम बहुत बार होती है कि शुरुआत कहाँ से करें। हम जब भी किसी के पास जाते हैं तो हम शुरू कर देते कि मैं डीएक्सएन में जुड़ा हूं, मैं डीएक्सएन का मेंबर बन चुका हूं और एक बहुत अच्छी कंपनी है दातो डॉक्टर लीम सेन जिसके फाउंडर है, और ये कंपनी 1993 में शुरू हुआ और फिर ये कंपनी 200 देशों में काम कर रहा है और इसके कंपनी के चाय साबुन पेट ऐसे भी प्रोडक्ट है और ये वेलनेस का कंपनी है, वेलनेस का इंडस्ट्री है दुनिया की इतनी सारी कंट्रीज में, ब्ला 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 हम बात करते हैं। लेकिन सर ये गलत तरीका है प्रॉस्पेक्ट को हैंडल करने का। कई बार हमें लगता है कि ज्यादा बात करने से या ज्यादा इफेक्टिव बात करने से प्रॉस्पेक्ट जुड़ जाएगा, तो ये गलत तरीका है। हम प्रॉस्पेक्ट को अपना जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन हम वो कनेक्शन नहीं बिठा सकते, हम उनके साथ वो कनेक्शन नहीं बिठा सकते ताकि वो आपके साथ आने वाले समय के लिए आपके बिजनेस पार्टनर बन जाए। वो कनेक्शन नहीं बिठा सकते ताकि वो लोग आपको सुनने के पश्चात आपके साथ आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे, जहां पे हमको जरूरत है एक कनेक्शन को बिठाना, जरूरत है कस्टमर की नीड को समझना, कस्टमर यानी प्रोस्पेक्ट की नीड को समझना और उस नीड के अनुसार उस कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को हमारी प्रोडक्ट या फिर हमारी अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। लास्ट टाइम हमने टॉपिक लिया था इसी पाठशाला में, हाउ टू इनवाइट पीपल, कैसे इनवाइट किया जाता है। इसके बाद पहले हमने लिया था कि प्रॉफिट की हमें क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट मेकिंग। उससे पहले ड्रीम्स, गोल सेटिंग, बहुत सारे टॉपिक आपको इस पाठशाला के अंदर भी मिल रहे हैं। तो एक के बाद एक टॉपिक के अंदर देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि प्रॉस्पेक्ट की नीड के अनुसार उनको प्रोडक्ट या फिर अपॉर्चुनिटी को हम कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, डीएक्सएन के सारे एसोसिएट्स, सभी लोगों को, फेसबुक के सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि ये साल आपको, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, या नया साल आपको सुख, शांति, समाधान, आरोग्य, भरभराट से चला आए और आगे आपके जितने भी सपने हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ पूरा हो जाए। लेकिन सर इसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सिर्फ बताने से और किसी को विश करने से नहीं आएगा, इसके लिए हम सबको मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जब भी हम किसी भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं तो एक चीज होती है, हम जाते ही उनको कन्विंस करने की आदत बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए चैट बॉक्स में भी आप कि क्या हम जब भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाएं तो हमें लगता है कि हमारा प्रॉस्पेक्ट क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए, मेरी बातों से वो कन्विंस हो जाए। यस और नो, आपको लगता है ऐसा कि हाँ मेरा प्रॉस्पेक्ट मैं जब भी बात करूं तो वो कन्विंस हो जाए? लेकिन सर लोग कभी कन्विंस नहीं होते। कन्विंस करने का तरीका कैसा होता है, आप डायरेक्टली जाके प्रॉस्पेक्ट को बोलेंगे अरे यार मैं तो जुड़ चुका हूं और बहुत अच्छा कंपनी है, तू भी जुड़, और मैं कहता हूं इसके लिए तू फॉर्म भर, मैं बोलता हूं ना तुझे फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर। कन्विंसिंग इसको बोलते हैं। मतलब तैयारी करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, मैं कहता हूं इसलिए तू प्रोडक्ट यूज कर, तुम्हें बाकी कुछ देखना नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास है ना, मेरे पे भरोसा है ना, तो कर, इसको शुरू करेंगे, चलो हम आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट में बोल सकते हैं क्लोजिंग में, लेकिन कन्विंस यानी शुरुआत में कभी भी नहीं। तो कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कन्विंस होते नहीं है दोस्तों। और इसके लिए इंपॉर्टेंट आता है, सबसे पहले आना चाहिए कनेक्शन। मैंने अभी बताया था वो कनेक्शन नहीं बिठा पाते, इसकी वजह से कई सारी हमारी होम मीटिंग्स, कई सारी हमारी अप्रोचेस, कई सारी हमारी प्रोस्पेक्ट मीटिंग्स, वन टू वन, वन ऑन वन, वन टू मेनी मीटिंग्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता कि हमने तो इधर 1 घंटा मेहनत की, हमने आधा घंटा मेहनत की, हमने बहुत अच्छा समझाया,
फिर भी लोग जुड़ा नहीं, बिकॉज इंपॉर्टेंट था वो पुल नहीं डाल पाए कि जो आपका मन और वो प्रॉस्पेक्ट का मन इसको जोड़ दे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो ये 3 C's थ्योरी है, इसको बहुत बारीकी से समझना है और इसको हम बोलते हैं सबसे पहले कनेक्ट हो जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कन्वे करेंगे। और उसके बाद क्या होता है? कन्विंस अपने आप हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है? कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या है? कनेक्ट का मतलब होता है एक रैपो बिल्डिंग होती है। लिसनिंग केयरफुली एंड कनेक्ट मतलब रैपो बिल्डिंग, तालमेल का निर्माण करना। तालमेल निर्माण मतलब क्या है? आपका और आपके प्रॉस्पेक्ट का किसी एक विचार के ऊपर संगन मत होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। ये हो सकती है किसी आशा या विश या कोई ड्रीम के ऊपर हो सकता है, या फिर किसी आज की मार्केट की सबसे बड़ी समस्या को लेकर हो सकता है। इसको बोलते हैं पहले कनेक्शन के लिए आप कुछ ऐसी बातें उनको बताएंगे कि सामने वाला भी आपकी उन बातों में हाँ मिलाना शुरू कर दे। यस से स्टार्ट करे, हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, यही हो रहा है। तो इसको बोलते क्या हो रहा है? आप दोनों के बीच में इस तरीके का एक कम्युनिकेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं वार्तालाप। कभी भी इस तरीके से नहीं होगा कि आप यहाँ पे बात करो, वो यहाँ पे बात करे, फिर आप यहाँ पे जा रहे हो, नहीं होगा सर। कनेक्शन का मतलब है जो भी आप बात करेंगे वो सामने वाला भी इसमें हाँ बोले, यस सर आप सही वाला बता रहे, हाँ सर यही प्रॉब्लम है, हाँ सर यही समस्या है आज मार्केट की। और फिर इसको बोलते हैं अच्छे से कनेक्ट करना। और वो कनेक्शन डालने के बाद आता है कन्वे करना, मतलब उस समस्या में उसको और आपकी कम्युनिकेशन में उसको कन्वे करते जाना, फिर वो अपने आप कन्विंस हो जाएगा। आज सिर्फ ये थ्योरिकल बातें नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली भी शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो हमेशा ध्यान में रखिए जब भी मार्केट में चले जाओ, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाओ, तो हमारे सामने ये 3 P बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ये बिजनेस या फिर ये डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी डीएक्सएन का बिजनेस पीपल फ्रेंचाइजी बिजनेस है। इसको पीपल फ्रेंचाइजी बिजनेस बोलते हैं। ये माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस भी बोला जाता है। यानी क्या है? लोग ही है जो आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं और लोग ही है वो आपको फेल भी कर सकते हैं। तो हम जहां पे भी जाए तो पहले लोगों को समझिए, लोगों की जरूरत को समझिए, लोगों को आज क्या चाहिए ये समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए लोगों की समस्याएं क्या क्या है, क्या 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 प्रॉब्लम जिसके कारण लोग आज फेस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आप अपने डायरी के अंदर नोट्स करके रखिए, उनकी जरूरतों को नोट्स करके रखिए। कम से कम 20, 30, 50 आपके पास एक के बाद स्क्रिप्ट बड़ा होना चाहिए कि मार्केट की ये बड़ी प्रॉब्लम है, मार्केट की ये बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों की ये समस्या है। तो क्या बता रहा हूं? लोगों की नीड को समझना है, लोगों की प्रॉब्लम को समझना है, लोगों की सिचुएशन को समझना है, लोगों की चैलेंजेस को समझना है। और फिर जब चैलेंजेस समझ में आ जाए तो 2 ही काम होगा, या तो वो आपका प्रोडक्ट लेगा या फिर आपके साथ अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ जाएगा। 2 ही आपको क्लोजिंग है, या तो वो आपके साथ प्रोडक्ट ले लेगा या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये 3 P को हमें इवेल्युएट करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी। तो सबसे पहले लोग समझना, उसके बाद आता है आपके प्रोडक्ट को जब पिच करते तो उनको उन चैलेंज, उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या के साथ अपने प्रोडक्ट को जोड़ देना या फिर अपॉर्चुनिटी को जोड़ देना। और इसके लिए एक स्ट्रैटेजी भी है दोस्तों, और वो स्ट्रैटेजी का नाम है PSP स्ट्रैटेजी। हमेशा यूज करके देखिए, मैं हर बार यूज करता हूं। मैं कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हाथ में लेता हूं, मैं एक सिंगल प्रोडक्ट भी हाथ में लेता हूं। अभी मेरे हाथ में गैनोडर्मा हर्ब है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये गैनोडर्मा जब भी मैं हर्ब दिखाता हूं फ्रेंड्स, तो मैं ये स्ट्रैटेजी पहले, कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे पास है, मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं तो ये स्ट्रैटेजी जरूर इस्तेमाल करता हूं। और इसका नाम है PSP स्ट्रैटेजी। क्या मतलब है इसका? मैं सवाल पूछता हूं, आपको तुरंत पता चलेगा और आप मुझे चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले आप ये पूरी तरीके से सीरियस होकर इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। और दूसरा, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी चैट बॉक्स को आपको महसूस करते हुए समझ सकता हूं कि हाँ सर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरएक्ट कर रहे हो। यस। तो यहाँ पे एक बात मैं सवाल पूछना चाहूंगा, मार्केट में जब भी प्रॉस्पेक्ट के सामने जाओ तो कोई भी प्रोडक्ट, आज दुनिया में जितनी भी बड़ी सी बड़ी क्रांति हुई, जितनी भी बड़ी सी बड़ी रिवॉल्यूशन आई है, तो जितनी भी बड़ी रिवॉल्यूशन आई है, ये जो रिवॉल्यूशन आई है ये किसी प्रोडक्ट के कारण आई है या किसी प्रॉब्लम के कारण आई है? पहले क्या बेचा जाता है मार्केट में? लोग आपसे क्या खरीद लेते हैं? आपसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परचेस करते हैं? क्या परचेस करते हैं लोग? आपका प्रोडक्ट नहीं परचेस करते हैं, आपसे अपॉर्चुनिटी नहीं लेते वो लोग, वो लेते हैं एक अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी हो सकता है, या अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी हो सकता है, और आने वाले अपने फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, यानी सॉल्यूशन।
क्या लेते लोग? सॉल्यूशन लेते दोस्तों। तो इसको बोलते हैं पहले आता है प्रॉब्लम, पहले आता है कोई समस्या, उसके बाद आता है उसके ऊपर सॉल्विंग, मतलब प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। कोई ना कोई समस्या है, फिर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, और उसके बाद निकल कर आता है हमारा प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट होगा या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आर यू रेडी? तो हमें हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी डायरेक्टली किसी को भी मैं डीएक्सएन करता हूं, आप डीएक्सएन में आ जाओ, नहीं, मैं डीएक्सएन में मेंबर या मेंबर शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना। देखिए प्रॉब्लम था पहले जमाने में, लोग ट्रेडिशनल मार्केट में रिटेल मार्केट के ऊपर आज तक थे, और लोगों को एक ही पता था, कोई भी उत्पाद चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो जाओ दुकान में, मॉल में जाओ, किसी किराना ग्रोसरी स्टोर में जाओ, प्रोडक्ट परचेस करो, घर में लेकर आओ। लेकिन अब लोगों को यह प्रॉब्लम समझ में आई है कि यहाँ पे बहुत सारा झोल चलता है, यहाँ पे कितना 2 रुपए का चीज 20-25 रुपए में बेचा जा रहा है। दूसरा, इसमें बीच में 80% पैसा जो किसको जा रहा है? मिडल मैन को जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट को जा रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, किसी भी प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन उसको भी आकर्षक पैकेजिंग के साथ कस्टमर के सामने रखा जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें कस्टमर को कुछ भी फायदा होता नहीं है। तो यह प्रॉब्लम है ना। देखिए यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी ना किसी के दिमाग में यह आया और ग्राहक को राजा बना दिया, कस्टमर को किंग बना दिया, कस्टमर को एम्पायर बना दिया, कस्टमर को मिलेनियर या करोड़पति बना दिया। कस्टमर करोड़पति कैसे बन जाएगा? तो ये आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो क्या हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही थी और फिर बन गई एक अपॉर्चुनिटी। कई सारे उदाहरण है दोस्तों, आज जो भी कोई इन्वेंशन, नया इन्वेंशन भी आता है, वो किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण आता है। तो ये भी हमें ध्यान दीजिए, कभी भी प्रोडक्ट डायरेक्टली शो अप नहीं करेंगे। मैं यस्टरडे 2 दिन पहले मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पे हमने हमारी महिलाओं को बोला जाओ स्पिरुलिना के बारे में आगे जाके बात करो। उन्होंने क्या किया, ऋषि स्पिरुलिना का बॉटल लाओ। उन्होंने क्या किया, स्पिरुलिना हाथ में लिया और बोला इसका नाम स्पिरुलिना है और स्पिरुलिना के अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से बात करना शुरू किया। क्या किया लोगों ने? प्रोडक्ट को पीच किया। सो डोंट फोर्स द प्रोडक्ट, डोंट पीच द प्रोडक्ट। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदी करेंगे, लोग आपसे प्रोडक्ट कभी नहीं लेंगे, ना ही लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे कि हाँ ये ले लो प्रोडक्ट, इसमें ये है, इसमें वो है। नहीं सर, इसको एक तरीका है, और इसका एक तरीका है वो है एक अच्छा सलाहकार बन के हुए बात करना। बी अ गुड कंसल्टेंट। आप सामने वाले को एक अच्छा सलाहकार, एक कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? आप उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर ही जाना, और आप उसी चीजों पे शुरुआत करना जिसको बोलते हैं कनेक्शन बिठा देना, उसको बोलते हैं कनेक्ट करना। और वो कनेक्ट कई सारी उदाहरण से हो सकता है। तो देखिए मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको बताना चाहूंगा, आज मार्केट की बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो क्या हम इसी तरीके से बात कर सकते हैं लोगों से? तो पहले तो प्रॉब्लम को समझ ले। मैंने बोला ना, एक कम से कम अपनी डायरी नोट्स के अंदर स्क्रिप्ट निकाल लीजिए, कितनी सारी प्रॉब्लम है। वैसे तो कितनी सारी निकल जाएगी, लेकिन सभी प्रॉब्लम का, सभी तरह की प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन मिलता है तो वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग में, DXN। सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे हम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले अवसाधन आ रहे हैं। हमने बात किया, देखो आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले बहुत सारे अवसाधन आ रहे हैं और 2025 तक चली जा रही है सब बहुत सारी लोगों की नौकरियां। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आजकल इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है जिसके कारण आज के जमाने में कई सारे लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। तो सामने वाला 2 लाइनें आपसे बोलेगा यस और नो, और ये बात तो मैं फ्यूचर के लिए भी आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि 2025 तक नहीं रहेगी ज्यादा नौकरियां, बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब कुछ रोबोट काम करेगा, एक मशीन काम करेगा। यस, इसको हमें बहुत बारीकी से समझना है। कृत्रिम रोबोट के कारण नहीं रहेगी जॉब। 2025 तक इंसान से बातें करते हुए हूबहू इंसान की तरह काम करने वाले रोबोट आ जाएंगे। हमारी तरफ बातें करने वाले हूबहू रोबोट आने वाले, मतलब बातें करते हुए इंसान की तरह काम करेंगे। सोचिए, एक रोबोट अगर 1000 लोगों का काम करे तो 1000 लोगों की नौकरियां चली जाएगी। यस और नो? और वो मालिक को भी पता है, कंपनी के ओनर को भी पता है, इनको जिंदगी भर सैलरी देने से अच्छा है एक बार वो मशीन बिठाओ, एक बार वो रोबोट बिठाओ, फिर उसका सिर्फ मेंटेनेंस का ही खर्चा आएगा, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, और एक मेंटेनेंस के लिए इंसान चाहिए बस। इतना कम में आजकल लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। कहाँ रहेगी नौकरियां? तो ये जरूर, ये प्रॉब्लम को लिखिए, समझिए, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विनिमर्श करिए, बातें करिए लोगों से, अपने आप लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर आने वाले समय में बताइए कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी हैं, अभी ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी हैं,
अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था एक जो ड्रोन से कुरियर डिलीवरी। अब सोचिए वो ड्रोन आता है दरवाजे में अपने विंडो में, और विंडो से क्या करता है वो कुरियर जो भी है बॉक्स जो भी होगा, अभी अमेजोन जो देता है, या फिर हमारा जोमेटो डिलीवरी करता है, स्विगी फूड के बहुत सारे अलग अलग ऐप है, तो ये सारे लोग जो डिलीवरी कर रहे हैं वो डिलीवरी बॉयज, कितने सारे लोगों को जॉब मिली, लोग खुश हो गए ना। तो अभी क्या हुआ, वो कुरियर का डिलीवरी का काम करेगा एक साधारण सा एक ड्रोन, और वो ड्रोन से क्या होगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी भी होगी, और साथ ही साथ वहां पे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसे वीडियो आपने भी शायद देखे होंगे। तो ये हो रहा है पूरी तरीके से आर्टिफिशियल, ये हो रहा है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव। ड्राइवरलेस गाड़ियां आने की वजह से ड्राइवर की नौकरियां खतरे में। क्या करेंगे ओला उबेर कर बहुत सारे लोग, कितने सारे ड्राइवर्स हैं, और हमारे घर में भी ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ड्राइवरलेस गाड़ियां। तो हमें जरूर ध्यान दीजिए, आने वाले समय में ये सब कुछ हो रहा है। 2025 से पहले हवा में चलेंगे चलचित्र, इतना जमाना बदल रहा है। आ रहे हैं स्क्रीनलेस डिस्प्ले, स्क्रीनलेस डिस्प्ले मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, हवा में उंगलियां दबा रहे लोग। सोचिए इन संसाधनों के लिए कितना पैसा लगेगा। आप लिख सकते हैं कितना मंथली इनकम चाहिए, तब इस तरीके का जिंदगी और इस तरीके की लाइफस्टाइल को आप मैच कर पाओगे। यस और नो, कितना इनकम कम से कम होना चाहिए, जरूर लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखना है आप लोगों को, कितना रुपए महीने का होना चाहिए। यस जल्दी। और यहाँ पे मैं अंदाज आपको दूं तो कम से कम आने वाले समय में, मैं तो बता आने वाले 5 साल के अंदर ही आपकी मंथली इनकम 5 लाख रुपया पर मंथ होनी चाहिए। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं, क्या आप लोग मुझसे एग्री हैं कि हर महीना आपको 5 लाख रुपया चाहिए, तभी जाके इस तरीके का जीवन हम जी सकते हैं। ड्राइवरलेस गाड़ियां हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, ऐसे ऐसे या उत्पाद, ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट्स हमारे घर में होने चाहिए। तो 2025 तक अगर आपको महीने का 5 लाख कमाना है, आर यू रेडी? अगर हर महीने 5 लाख का कमाना है तो अभी ये साल आपके लिए नया साल आ चुका है, तो किसी भी हाल में इस साल में हमें मंथली 1 लाख तो करके ही दिखाना है, किसी भी हाल में। इसके लिए कोई चैलेंज मैं बताऊं आपको तो ये आपके सामने है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में महीने के 1 लाख रुपया चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर आप इस साल में 1 लाख रुपया नहीं कमा रहे हो तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूंगा आप दुनिया के 10 साल पीछे रहने वाले हैं। बाकी सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी है और कुछ अपॉर्चुनिटी भी, इससे हम बात कर सकते हैं। यस और नो? आज बहुत सारे लोगों को, अभी देखिए हमेशा जब भी हम प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, वेरी गुड, आज हम जब भी प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, जब प्रॉस्पेक्ट के सामने बात करते हैं दोस्तों, तो कनेक्शन की बात मैंने की थी, और कनेक्शन वहीं पे बैठ जाता है जहां मेजोरिटी ऑफ द पीपल है। लोग वहां पहले ज्यादा जाना पसंद करते हैं जहां मेजोरिटी है, ज्यादा लोग हैं। तो आप जब भी बात करेंगे, प्रॉब्लम की भी बात करो या किसी अपॉर्चुनिटी की भी बात करो, तो आप बात करेंगे मेजोरिटी के साथ। देखिए एक लाइन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है कि अगर सामने आपका दोस्त है, रवि है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, या फिर कोई बड़ा इंसान भी है, तो आप बोल सकते सर आजकल बहुत सारे लोगों को हर महीना एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। रवि आजकल ना बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को आजकल हर महीना एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो आपने उसको चाहिए नहीं बोला, आपने क्या बोला, बहुत सारे लोगों को आजकल एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो बोलेगा हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। नो, इससे क्या बन रहा है, रैपो बिल्डिंग होता है, तालमेल बन जाता है, और फिर आप अपना कन्वे करना शुरू कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कनेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, कनेक्शन डालना। एक एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आप सभी लोगों को। आजकल बहुत सारे लोगों को मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके बारे में। तो सामने वाला बोलेगा बिल्कुल सही कह रहे सर, आजकल जॉब नहीं के बराबर है, ना के बराबर है। फिर 2-4 उदाहरण तो वो भी दे देगा आपको। ये सर नो, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन और कन्विक्शन, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कन्विंस नहीं करना है, कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे एक बात आती है, आजकल बहुत सारे लोगों को मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है, तो वो भी बोलेगा हाँ में हाँ, यह सही बात कर रहे सर। कतार में लोग हैं, इतने सारी डिग्रियां लोग ले चुके हैं, कितने सारे एमबीए लोग बैठे हुए हैं, कितने सारे लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर इंजीनियर कितने हो चुके हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको सही जो ज्ञान उनके पास है, सब कुछ है, डिग्रियां है, लेकिन व्यवसाय या अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं मिल रही है। यस और नो? तो यहाँ पे बात आती है कि आज ये सॉरी प्रॉब्लम बढ़ रही है।
फिर हम तीसरा प्रॉब्लम भी देखिए, अलग अलग बता रहा हूं मैं, फिर सामने वाले को क्या कर रहे हैं हम कनेक्ट कर कर फिर कन्वे करेंगे, तो वो भी बात करेगा। इसीलिए बोलना क्या है हमें सिर्फ इसके सामने, इसीलिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है और जिंदगी भर मैं इस बिजनेस के लिए, आप बोल सकते कि नहीं बोल सकते, इसलिए मैं सोचता हूं कि जॉब के पीछे लगने से अच्छा है क्यों ना हम आपका खुद का मनपसंद बिजनेस ही घर से शुरू करें, अपने घर से बिजनेस ही स्टार्ट करें। तो इसीलिए मैंने डीएक्सएन को चॉइस किया है। इस तरीके से हम बात कर सकते कि नहीं। आज के इस महंगाई में बहुत सारे लोगों को जॉब तो है पर पैसे ही नहीं बचते हैं। तो जैसे आपको पता है कि आपके प्रोस्पेक्ट कोई नौकरी में जाते हैं, जॉब करते हैं और 8 घंटा का पीरियड जॉब है उनके पास, पर वहां पे जाके हम जॉब की बात मनपसंद जॉब नहीं मिल रहे बोलेंगे तो शायद वहां पे वो मैच नहीं हो पाएगा, रैपो बिल्ड नहीं होगा। वहां पे रैपो ये तालमेल बनाने के लिए क्या बात करेंगे, वहां पे जब भी बात करें तो बोलेंगे अगर वो जॉब करते तो आपको पता है उसकी जिंदगी, तो हम जरूर बात कर सकते हैं। आजकल इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि आजकल बहुत सारे, देखो उसको भी हर्ट नहीं होना चाहिए, हमने क्या किया मेजोरिटी ऑफ द पीपल दिखाया और लोग मेजोरिटी के पास जाते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि आजकल बहुत सारे लोगों को जॉब तो है लेकिन पैसे ही नहीं बचते हैं। तुम्हारा क्या विचार है इसके ऊपर, तो क्या बोलेगा सचिन, तुम्हारा क्या विचार है इसके ऊपर, तो सचिन भी बोलेगा बिल्कुल प्रवीण सही बोल रहे हो तुम, आजकल जॉब तो है लेकिन पैसे कहाँ बचते हैं। इसीलिए अभी आ गए आप, इसीलिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है और जितना हम जॉब में कमाई करते हैं उतनी कमाई हम बिजनेस से भी ला सकते हैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, चलो जल्दी 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 फास्ट फास्ट मूविंग ऑन, बोल सकते हैं। यस, हर तरह के प्रोस्पेक्ट आपके सामने है। अगर कोई स्टूडेंट है तो हम बोलना कि आजकल लोग स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, आप बोलना स्टूडेंट को आजकल हम लोग स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट है, सामने वाला भी स्टूडेंट है, तो हम क्या बात करेंगे, आजकल स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां भी हासिल करते हैं, लेकिन मनपसंद जॉब ही नहीं मिलती है। तो भी बोलेगा हाँ यार यही तो हो रहा है, मैं भी बिल्कुल कंफ्यूजन में कि मैं करूं क्या। तो फिर बोलना इसीलिए कुछ लोगों ने या कई लोगों ने बोलना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाया और स्टूडेंट एज में भी मिलेनियर बन गए। हमारे पास ऐसे कुछ उदाहरण है, फिर उदाहरण दे देना, ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो पढ़ाई करते करते वो आज डीएक्सएन के मिलेनियर बन चुके हैं। उनके पास खुद की 4 व्हीलर है, हर साल फॉरेन टूर जाते हैं और अपना जिंदगी मस्त जीवन से जीते हैं ताकि आने वाले समय में कभी जिंदगी में जॉब का टेंशन ही ना हो। तो वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा आपसे कि भैया मुझे भी बताओ ये क्या है, इसको बोलते हैं कनेक्ट, कन्वे एंड फिर अपने आप कन्विंस हो जाएगा। इसको बोलते हैं PSP, यस और नो। तो इसको हमें जरूर इसको यूज करिए, इन चीजों को यूज करिए। मैं जो जो आज बातें कर रहा हूं उसको आप स्क्रिप्ट बनाइए और स्क्रिप्ट के साथ बात करिए लोगों से, जिस तरीके का प्रोस्पेक्ट उस तरीके की बात होनी चाहिए आप लोगों की। आर यू रेडी, जल्दी जल्दी। अब आगे बढ़ते, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं इस टॉपिक में मैं। अभी देखते तो अगर हाउस वाइफ है तो हम क्या बताएंगे कि आजकल हाउस वाइफ की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, वो क्या है, हाउस वाइफ भी अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती है, यस और नो। आप अगर एक हाउस वाइफ को बोलेंगे ना एक हाउस वाइफ भी अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती है तो उसको भी एक अच्छा फील आता है, या यस यार मेरे मन की बात बोल रहा है बंदा। फिर क्या बोलते हैं हम, लेकिन अभी प्रॉब्लम, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश, अपने फैमिली का ध्यान रखना, पूरे परिवार का ध्यान रखना, पूरे घर को संभालना, इसमें इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो कोई जॉब करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाती। और एग्जैक्टली आपने उसकी प्रॉब्लम को पकड़ लिया तो वो बोले कि भैया बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यही हो रहा है मेरे भी जीवन। अब बोलना इसीलिए कई सारे ऐसी हाउसवाइफ हैं जो घर में बैठकर अपना खाना बदल चुकी है, डीएक्सएन का खाना घर में खाना शुरू चुका है और फिर बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और खाना खिलाते, खा खा के, खिला खिला के आज वो मिलेनियर बन चुकी है। अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की देखभाल, अपने पूरे परिवार की घर को संभालते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए वो आज महीने की इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जो भी कुछ उदाहरण आपके पास है तो उदाहरण जरूर शेयर करिए और बताइए इस तरीके से वो हाउसवाइफ आज महीने की 3 लाख रुपया कमाती है। बता सकते कि नहीं बता सकते, और कई उदाहरण आपके पास तुरंत आपके सामने आ जाएंगे, हाँ यही हाउसवाइफ है जो महीने का 1 लाख कमाती है। तो ये दैट इज द एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनता है जिससे हम एक पावरफुल लोगों के बीच में एक अच्छे से बिठा सकते हैं कनेक्शन। अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे भी बात करना, और बुजुर्ग लोगों से क्या बात करेंगे, आजकल हम इतना जीवन में जीते कि हम सब कुछ, हमारी कमाई, हमारा सारा पैसा, हमारा सारा फंड, रिटायरमेंट फंड भी हम बच्चों की फ्यूचर के ऊपर लगा देते हैं।
और अगर आपको पता भी होगा कि वो बंदे ने सब कुछ अपने बच्चों के ही किया है, तो जरूर बोलेगा बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसको तो थोड़ा फील अच्छा ही होगा ना, पहले तो बहुत अच्छा फील होगा, आपने इसको अप्रिशिएट भी किया कि आजकल बहुत सारे लोग आजकल बूढ़ा होते होते सब कुछ कमाई अपने बच्चों पे न्यौछावर करते हैं, ताकि बच्चा मेरे को बुढ़ापे में सहारा बन जाए। सब कुछ बच्चे के लिए करते, पूरी जिंदगी बच्चे के लिए निछावर कर देते हैं। लेकिन आज ये भी दिखाई देता है, लेकिन देखो प्रॉब्लम, लेकिन आज वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसकी जब शादी हो जाती है, उसको जब बीवी आ जाती है और जो बच्चे हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी का पता उसको जिम्मेदारी आ जाती है, तो धीरे धीरे उसके माँ बाप जिन्होंने इसको बचपन से पाला था, वही उसके लिए बोझ बन रहे हैं। और फिर हमने देखा है कई सारे आश्रम के अंदर उन माँ बाप को भेजा जाता है कि मम्मा पापा आप वहां पे जाके रहो, यहाँ पे बहुत सारे झगड़े हो रहे बार बार, इससे अच्छा है 2-4 झगड़े होने के बाद सीधा हकाल दे रहे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बताओ, दैट इज द टूडेज रियलिटी। और इसको हम बोलते हैं ना प्रॉब्लम के ऊपर बात करना। और फिर अगर उनको बोले सर ऐसा कुछ करे कि ताकि आप जब भी बुजुर्ग या बूढ़े हो जाओ या आप जब भी रिटायरमेंट एज हो जाए, तो भी आपकी इनकम महीने की 5 लाख भी हो सकती है, 1 लाख भी बोल सकते हैं, जितना उसको हजम हो सकता है। 50,000 भी सर महीने का आप कमा सकते हैं। और इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 55 की उम्र में डीएक्सएन शुरू किया और 60 की उम्र में उनकी इनकम महीने की 3 से 5 लाख हो गई। बोल सकते हैं आप लोग, देखो ये प्रॉपर तरीका है आपको प्रॉस्पेक्ट को हैंडल करने का। आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? आप आज की ट्रेनिंग में अगर सीख रहे तो जरूर मुझे चैट बॉक्स में फीडबैक देना है। और ये पीपीटी आप अब देख रहे हो तो इसमें से जो जो लाइनें हैं उसको तुरंत इसको नोट डाउन करिए, बार बार सुनिए और रट्टा मार लीजिए, ताकि हर तरह के प्रोस्पेक्ट को आप हैंडल कर पाओगे। और फिर हम बोलते चलो आइए आज डीएक्सएन की स्वास्थ्य और खुशहाली भरी विश्व की सबसे बड़ी क्रांति में मैं आपका स्वागत करता हूं या करती हूं। आज ही हम पंजीकरण कर लेते हैं। सर इससे बनता है एक रिलेशन। साहब मैं यही बताना चाहता हूं कि आपने ना पीछे पड़े, ना ही उसको पीछे पड़े कितने का लो उतने का लो, ये प्रोडक्ट लो, ये बिजनेस करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। आपने उसकी सिर्फ प्रॉब्लम का सलाहकार बन गए। और इसी को हम बोलते हैं कि अच्छा कंसल्टेंट बन जाओ, सेल्समैन मत बनना। सामने वाले को कभी भी ना महसूस हो कि आप सेल्समैन हो, आप कुछ बेचने के लिए आ रहे हो, आप उसको मेंबर बनाने के लिए आ रहे हो। नहीं सर, मैं आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, जल्दी जल्दी आप लिखना चाहिए और तुरंत ये फास्ट जाना चाहिए चैट बॉक्स, और तुरंत लिखिए जिस भी कंट्री से आप आज ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, तो जरूर लिखिए आई एम अटेंडिंग सेशन फ्रॉम नेपाल, आई एम अटेंडिंग फ्रॉम कुवैत, कतार, क्योंकि यही हमारी डीएक्सएन की सबसे बड़ी ताकत जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है, कंपनी में नहीं है। पूरे वर्ल्ड के लोग एक ही मंच पर, एक ही सिस्टम के अंदर, और दैट इज द पावर। जरूर लिखिए चैट बॉक्स के अंदर आप कहां से मीटिंग सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे हुए बिजनेस के बारे में बात की, अप्रोचेस हुए। अब आगे के 15 मिनट में आपको बताना चाहूंगा प्रोडक्ट के बारे में अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी कोई बताता है, अब ये भी समझ लीजिए, आपने गैंडोर्मा के बारे में बात करी होगी और सामने वाले बोलते हैं अच्छा मेरी कंपनी के पास भी गैंडोर्मा है। क्या बोलते हैं? मेरे पास भी गैंडोर्मा है। तो एक सवाल जरूर पूछिए, अगर तुम्हारे पास गैंडोर्मा है तो उसका सोर्स कहाँ पे है, वो कहाँ बनकर आता है? और वो तुरंत बोलेगा कहाँ बनकर आता है मुझे भी पता नहीं है। तो जो चीज तुझे ही पता नहीं कहाँ से बनती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, उसका फार्मिंग कहाँ पे होता है, उसका कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, फिर उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन कहाँ होता है, प्रोडक्ट कहाँ बनता है, ये अगर तुम्हें खुद को पता नहीं है तो तुम क्या गारंटी देगा कि ये गैनोडर्मा बहुत सही है? लेकिन सर आप जरूर बताना, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं तो तुरंत उसको एक वीडियो शेयर कर दीजिए या दिखा दीजिए गैंडोर्मा का फार्मलैंड, गैंडोर्मा का खेती जरूर दिखाइए। इससे हमारा एक पावरफुल रैपो, इससे हमारा पावरफुल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बन जाता है कि भैया ये कोई साधारण रफू चक्कर होने वाली कंपनी नहीं है। एक लाइन हमेशा दिमाग में रखिए, बहुत सारी कंपनी आती है और चली जाती है, यही लोगों के दिमाग में है। और लोग इंडस्ट्री में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है? तो आपकी बातों में वो भी आना चाहिए तुरंत कि डीएक्सएन के अंदर आपका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि डीएक्सएन पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में नई नई फैक्ट्री डालती जा रही है, हर कंट्री में फैक्ट्री बनने की तैयारी में। अभी इंडिया में भी बहुत बड़ा फैक्ट्री सिद्दीपेट में शुरू हो चुका, और वो काम पूरा हुआ ही नहीं कि आंध्र प्रदेश में भी जगह देकर 150 एकड़ का जमीन आंध्र प्रदेश में लेकर वहां पे भी फैक्ट्री का सेटअप लगाना शुरू कर रही है कंपनी। 150 एकड़ सोचिए, 9 गुना बड़ा फैक्ट्री, मोर देन रिप्लिका मलेशिया फैक्ट्री इंडिया में बन रहा है। फिर नेपाल में फैक्ट्री शुरू हो चुका है, बांग्लादेश में फैक्ट्री का काम चल रहा है, श्रीलंका में फैक्ट्री का काम चल रहा है।
तो दातो डॉक्टर लीम सियोजिन को सोच को मैं सलाम और क्रेडिट मैं देना चाहूंगा उनको क्रेडिट कि आज अगर डीएक्सएन पूरी वर्ल्ड में जा रहा है तो दातो डॉक्टर लीम सियोजिन की सोच है, और ये सोच हमें घर घर तक लेके जानी चाहिए। और फिर जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में जब भी बात करें तो आपको मैं 100% कहना चाहूंगा आप सोर्स की जरूर बात करें। नोनी जी की बात करते हो, अरे सामने वाला भी बोलता है मेरे पास भी नोनी है तो आपके पास भी होना चाहिए। अरे सर आपके पास तो नोनी है लेकिन आपको क्या सोर्स पता है? नहीं सर। रोजेल, मेरे पास रोजेल का फ्रूट है। कोकोजी की बात करते हो, कोकोवा का फ्रूट दिखाइए पिक्चर में, वो फोटो दिखाइए, देखो ये कोकोवा है और ये कोकोवा इज ए गॉड बीन्स और इसकी खेती हमारा डीएक्सएन खुद करता है। और आपको मैं एक अच्छी गुड न्यूज दूं तो दातो डॉक्टर लीम सियोजी ने खुद कह भी रहे और कई सारे फार्मर के साथ अभी फार्मर एजुकेशन जो एसोसिएशन है फार्मर के, उन सभी लोगों को कनेक्ट कर कर उनको माइलेट दिया जाएगा और उनसे माइलेट लेकर फिर वहां से प्रोडक्ट बनकर आ जाएंगे। कई सारे नए नए उत्पाद आने की तैयारी में डीएक्सएन लग चुकी है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है कि सही कंपनी के साथ आप लोगों को भी प्रॉस्पेक्ट को बताइए कि सही कंपनी और सही फ्यूचर कैसे है, और आने वाले समय तो नमक से लेकर कई सारी चीजें आने वाली है। तो आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? तो चलिए प्रोडक्ट को कैसे अप्रोच करें और कस्टमर के मन के अंदर प्रोडक्ट को लेके जाने का तरीका क्या है। तो मैं ज्ञानो क्विक की बात करूंगा, ज्ञानोडर्मा को लेकर। ज्ञानोडर्मा की बात करने के लिए आपको 1 घंटा लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 5 मिनट। इसको नाम देंगे ज्ञानो क्विक। और ये क्वेश्चंस भी आप अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे तो कई सारे लोगों को फायदा होगा जो मैं सवाल पूछूंगा अभी। तो सबसे पहला देखना, जब भी हम प्रॉस्पेरिटी समझे, आपको पता चल रहा है हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हम जरूर बताएं कि 200 कंट्रीज में जो इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डीएक्सएन, जो वेलनेस को बढ़ावा देती है, प्रिवेंशन की बात करती है, और उस इंडस्ट्री का मैं एक काउंसलर हूं, हेल्थ काउंसलर, हेल्थ एडवाइजर हूं, या फिर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जो भी है अपनी खुद का परिचय दमदार जरूर दीजिए। और फिर बात करना है, साहब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अभी रोग तो बहुत बढ़ चुके हैं लेकिन मेरा सवाल आपके लिए है कि आपका शरीर में कौन सा एक अंग इंपॉर्टेंट है या पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? पहला सवाल, फर्स्ट मिनट, जल्दी जल्दी, और मुझे फास्ट भी जाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि क्या आपके लिए पहला एक पार्ट इंपॉर्टेंट है या पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? तो सामने वाला क्या बोलेगा? पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है। तो फिर दूसरा सवाल, सर अगर पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, तो क्या आपको कोई ऐसी चीज पता है, क्या आप ऐसी चीज को जानते हो कि जिसको लेने से हमारे सर से लेके पांव तक पूरे शरीर पर एक साथ काम हो जाए, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो? ऐसा कोई चीज है जो आपकी बालों की, मतलब बालों की जड़ों से लेकर पैर की नाखून तक पूरे शरीर का सॉल्यूशन हो? ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको पता है? तो मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर वो जिंदगी में कभी भी इस तरीके का सॉल्यूशन सुना ही नहीं है, उसको पता है दुनिया भर की मेडिसिन, दुनिया भर की दवाइयां, तो वो क्या बोलेगा? नहीं सर मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। फिर हम बताएंगे तीसरा मिनट, सर यही है वो ज्ञानोडर्मा और डीएक्सएन की खास पहचान, और इसी का नाम है द किंग ऑफ हर्ब, ज्ञानोडर्मा लूसिडम, जड़ी बूटियों में राजा। यहाँ पे बात करें तो जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा लूसिडम। और फिर हम बात करेंगे, सर इसको लेने से अभी कितना मिनट हो गया? 3। चौथा मिनट, चौथे मिनट में हम बात करेंगे आजकल जितनी भी स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ चुकी है, जितनी भी बीमारियां आजकल लग चुकी है लोगों को, ये सारी स्वास्थ्य की समस्याएं फ्रेंड्स सिर्फ 2 ही कारण से बनती है, या तो शरीर में कोई विषैले तत्वों का, खराबी का लोड, कचरे का भार शरीर के अंदर बढ़ रहा है, या फिर शरीर संतुलन खो चुका है, संतुलन खो रहा है। 2 ही कारण है, या तो शरीर के अंदर टॉक्सिन का लोड है या फिर शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। और ज्ञानोडर्मा से 2 कैप्सूल बनती है, एक टॉक्सिनों को बाहर निकालती है और एक संतुलन को बनाए रखती है। बात कर सकते हैं। और फिर हमें आरजीजीएल खाएंगे तो आपके सर से लेके पांव तक पूरे शरीर को आइडेंटिफाई करता है, माइक्रो स्कैन, मतलब हर कोशिकाओं को ढूंढता है और खराब कोशिकाओं को नॉर्मल बनाता है। बोल सकते हैं देखो अभी अप्रोच हो गया, कैसे प्रोडक्ट को हम सामने वाले को जरूरत के साथ बताएं और किस तरीके से उसको अप्रोच करें। तो क्या हुआ ये ज्ञानो क्विक, इसको क्या बोलते हैं हम? ज्ञानो क्विक। तो इसके अंदर भी पीएसपी स्ट्रैटेजी है कि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ चुकी है, कैंसर, अभी थोड़ा सा डर भी बिठाना जरूरी होता है। और ये रियल है कि आज सर 1 मिनट में एक व्यक्ति को कैंसर की मौत हो रही है, हर मिनट में 4 लोगों की मौत बिकॉज ऑफ हृदय रोग के कारण हो रही है, लेकिन 90% ब्लॉकेज रात में आता है क्या? सवाल आता है ना, बताइए मुझे साहब कि 90% जो हार्ट ब्लॉक हो जाता है वो एक दिन या एक रात में हो जाता है।
सामने वाला नहीं, एक रात में तो नहीं होता होगा, लेकिन उसको होने के लिए किसी के लिए 10 साल, 15 साल या 5 साल भी लग सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको पता है कि जिसको लेते रहने से अगर 10% भी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल या लेयर्स के ऊपर खराबियां आ चुकी है, उसको अभी से रिमूव करने का काम वो करता रहे? तो बोलेगा सर ये क्या है? तो फिर बता देना ज्ञानोडर्मा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हर प्रॉब्लम का पहले बात करो और फिर सॉल्यूशन को जोड़ दो। सर आजकल कैंसर बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि कैंसर की जो ट्यूमर बनती है वो रातों रात बनती है कि उसको बनने के लिए 10 साल भी लग सकता है? तो सामने वाला सर 10 साल भी लग सकता है। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको पता है जहां कैंसर का पहला कोष शरीर के अंदर बन रहा है और उसी कोष को जाके फिर से नॉर्मल करने की क्षमता हो? तो ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको पता है कि जो पहले से ही लेता रहे? तो 100% वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको फिर तुरंत आना है, इसीलिए हम ज्ञानोडर्मा को अपनाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात होती है। तो इसी तरीके से हम कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो प्लीज कभी भी आप प्रोडक्ट शो अप नहीं करेंगे। स्पिरुलिना की भी बात करना है, देखिए स्पिरुलिना मेरे हाथ में है, डायरेक्टली स्पिरुलिना कभी मत बताना। आप गए किसी होम मीटिंग में और आपने प्रोडक्ट उठाया और आपने टेबल पे स्पिरुलिना रखा और आपने ऐसा हाथ में लिया स्पिरुलिना और बात करना शुरू किया, इसका नाम स्पिरुलिना है, इसके अंदर ये न्यूट्रिशन है, ये दुनिया का सुपर फूड है, इसके अंदर ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, क्या फायदा इसका? लेकिन इससे अच्छा देखो अभी एक तरीका बताता हूं। अगर सामने हाउसवाइफ बैठी है, बहुत सारी महिलाएं बैठी है, तो उनको सवाल पूछिए, मैडम जी आपका बच्चा रोज दूध पीता है क्या? रोज, डेली? कभी कभी दूध पीना चाहिए, रोज दूध पीना चाहिए? तो वो बोलेंगे कभी कभी नहीं, रोज पीना चाहिए। अगर मैडम छोड़ो, आपका बच्चा भी छोड़ो, आप खुद रोज दूध पीती है क्या? वो बोले कि नहीं हम दूध कहाँ पीते, हम तो चाय पीने वाले लोग हैं। तो इसी से हम क्या हो रहे, सबसे पहले बच्चा तो उसके सामने आएगा, उसका दिमाग के अंदर बच्चा कि हाँ यार मेरा बच्चा आनाकानी करता है दूध पीने के लिए, मैं फल लेके आती हूँ, मेरा बच्चा फल नहीं खाता। क्या आपका बच्चा हर दिन हरी सब्जी खाता है? देखो क्या बोल रहे हैं हम, क्या आपका बच्चा हर दिन हरी सब्जी खाता है? तो उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा बच्चा का फोटो, बेटे का फोटो, और उसका छोटा बेटा अभी हरी सब्जियां खाने को आनाकानी करता है, नहीं मुझे चाहिए मम्मा, मुझे वो मैगी बनाओ, नूडल्स बनाओ, फुरफुरे बनाओ, पेपर्स बनाओ, वेफर्स बनाओ, सब कुछ बनाओ, मत मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा। फिर हम बोल सकते हैं कि अगर वो नहीं खाता है, इसके लिए एक सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर वो रोज दूध नहीं पीता है, कभी कभी पीता है, रोज नहीं पीता, कभी कभी एप्पल खाने से कुछ नहीं फायदा होगा, तो रोज एप्पल खाते हैं हम लोग, टेक एप्पल, मतलब ऐसा बोले ना, टेक एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर्स अवे, अगर डॉक्टर को दूर रखना, ऐसे भी बोलते हैं ना। तो कभी कभी सफरचंद यानी एप्पल खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, या हर दिन खाना चाहिए? तो सामने बोला हर दिन खाना चाहिए। अगर तो मुलगा आहे ना हाँ ते दिवसीन मध्ये काहीच नाही खात तरी ना त्याला कबाब द्यायचे सॅरल. हाँ वेरी गुड। हाँ समृद्धि बटर अगर कुछ भी नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है खाने को, तो स्पिरुलिना का वेज कबाब बना के उसको खिलाओ। मेरी बेटी अभी बता के गई मुझे कि उसको वेज कबाब बना के खिलाओ। तो ये अभी हमने तो फूड रिवॉल्यूशन हमारे पूना के अंदर लाना शुरू कर चुके हैं। हमारे जितने भी डीएक्सएन की जो हमारी अभी की जो सारी जो डीएक्सएन की जो हमारी हम बोलते हैं ना कि नारी शक्ति है, वो लेडीज पावर जो है, उन्होंने अपने घरों में डीएक्सएन उत्पाद से कई फूड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर चुके हैं। आज तो मकर संक्रांति है, तो मुझे 100% दावे के साथ गारंटी है हर घर में आज कुछ ना कुछ रेसिपी बन रही होगी। कोई ना कोई चिक्की बना रहा है, कोई लाडू बना रहा है, कोई लाडू चक्की कोकोजी का बना रहा है, कोई स्पिरुलिना का चिक्की बना रहा है घर में। तो हमें लाना है फूड का रिवॉल्यूशन। आर यू रेडी? तो अभी मैं समृद्धि की बात को मैं आगे दोहराता हूं। वो बोली अगर वो दवाई समझ लेता है, उससे अच्छा है कि आप उसको वेज कबाब की बात करो। इतना बड़ा महिलाओं का रिवॉल्यूशन ला सकता है डीएक्सएन, आप सोच भी नहीं सकते, इतने पावरफुल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो हर प्रोडक्ट के बारे में आप जब भी बात करेंगे तो आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझिए और उस प्रॉब्लम के साथ उसका एक सॉल्यूशन जरूर जोड़ दीजिए। पहले उससे कनेक्ट होना मतलब दोनों का विचार एक लेवल पर लेकर आना। सर नो, दोनों का विचार। कल मैं एक जगह पे गया था मीटिंग में और छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे, मैंने ओपनिंग सेरेमनी की, रिबन कट सेरेमनी भी हुआ और छोटे बच्चे सामने बैठे हैं। मैंने तुरंत बोला आपके बच्चे रोज प्राणायाम करते हैं? तो सब बच्चे एक दूसरे को तरफ ऐसे देखकर हंसने लगे, प्राणायाम कहाँ करते हैं हम लोग। मम्मा को पूछा क्या मम्मा बताइए आपका बेटा रोज प्राणायाम करता है? तो मम्मा बोली अरे प्राणायाम नहीं करते, आप लोग करते हैं? मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर सवाल पूछा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्राणायाम? तो बोला हाँ सर रोज प्राणायाम जरूर करना चाहिए, लेकिन कहाँ होता है, क्योंकि कुछ लोग 8-10 दिन शुरू करते हैं, एक 15-20 महीना करते हैं और एक महीने के बाद बोलते हैं भैया
ये टीवी में ही अच्छा दिखता है, हमें तो डेली का पॉसिबल नहीं है, रोज की आदत नहीं बनती। और इसीलिए बोलना डीएक्सएन के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट, तो बच्चा है तो आप कोकोजी को भी वहां हाईलाइट कर सकते हैं, या हम जीएल कैप्सूल को भी हाईलाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटियों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की पावर अगर किस वनस्पति के अंदर है तो वो है ज्ञानोडर्मा लूसिडम, और हमारी जीएल के अंदर ऑर्गेनिक जर्मेनियम की मात्रा 6000 पार्ट पर मिलियन है। फिर बता सकते हैं ना हम जो भी बता रहे वो कन्वे हो रहा है अभी, पहले प्रॉब्लम ना, और फिर बोल सकते हैं कि इसको लेने से हमारे खून में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसको सेल तक पहुंचाने की क्षमता को ये बढ़ाता है। ये सर नो, हर तरह का आप प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बिठा सकते हैं। मुझे पता है आप सर 10,000 का भी गैनोड्रोमा या 50,000 का भी गैनोड्रोमा हो, 1 लाख का भी गैनोड्रोमा तो भी आप बेच पाओगे, उसका भी तरीका आपको बताओ। तो सवाल पूछिए सर पूरे बॉडी की स्कैनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो समझ लो पूरे शरीर का स्कैनिंग, सर से लेके पांव तक क्या क्या हो रहा है पता नहीं चलता। तो मुझे सवाल पूछना है आप सभी लोगों को, हमारी पूरे शरीर की, मीटिंग में बैठे तो सभी लोगों को, सामने 1 to 1 है तो 1 पर्सन को, हमारे सर की लेके पांव के नाखून तक पूरे शरीर का इंटरनल स्कैनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ। तो बोलेगा अरे होना तो चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए। अब मुझे बताओ अगर करने जाओ तो कितना पैसा लगेगा? और कोई भी चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकता है। और मुझे यह भी बताओ कि कितना पैसा लगेगा जिससे पूरे शरीर का स्कैनिंग हो जाए। सर से लेके पांव तक बात करो, मेरे शब्दों को पकड़ लीजिए। क्या हो सकता है? अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, कुछ लोग बोलेंगे सर 20,000 में, 20,000 में सर थायराइड का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट हो जाएगा। एंडोस्कोपी की भी बात कर रहा हूं, ऊपर से कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी की भी बात कर रहा हूं। बहुत सारी एंजियोग्राम, दुनिया भर की टेस्ट्स हैं। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा बात कहने का तरीका क्या है कि पूरे शरीर का स्कैनिंग 1 लाख रुपया देंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। आपके पास 10 लाख रुपया है और आप चाहते हैं कि मेरे सर जो यहां से लेके पैर तक पूरे शरीर का अंदरूनी स्कैनिंग हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू, आपके पास कितना भी पैसा हो, करोड़ों रुपया भी हो, तो भी आपके पूरे शरीर का स्कैन करना पॉसिबल नहीं है। और फिर हम बात करेंगे सर जो करोड़ों रुपए होकर भी नहीं काम हो सकता, वो तो हमारा ये जड़ी बूटियों में जो राजा है ना, वो किंग ऑफ हर्ब अभी से शुरू कर देता है। मतलब सर इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। लिखिए चैट बॉक्स में आइडेंटिफायर, सब लोग लिखना, जो चैट बॉक्स में आइडेंटिफायर लिखिए। क्या मतलब है इसका? आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? अनगिनत कोष बॉडी के अंदर है, खून में जाएगा, ब्लड में सप्लाई होगा, फिर माइक्रो सर्कुलेशन के द्वारा हर कोशिकाओं तक पहुंचेगा, और उन कोशिकाओं को आइडेंटिफाई करने की पावर गैनोडर्मा को। कौन सी सेल? एबनॉर्मल सेल, कमजोर सेल, टॉक्सिक सेल, बीमारी की तरफ जाने वाली कोशिकाओं को ढूंढना और उसको नॉर्मलाइज करना। आर यू रेडी फॉर दैट? तो देखिए हमारे जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं वहां पे हमने सभी लोगों को बताना शुरू किया, लेमन जी को लेमन जी के नाम से बेचना ही मत। मतलब क्या है? लोगों को लेमन जी पता ही नहीं है, लेकिन एक चीज कुछ लोगों को पता है और वो एक कैटेगरी है और उसको बोलते हैं लेमनेट। तो सवाल पूछिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि सेलिंग का मतलब सवाल पूछना, आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम, दैट इज द सवाल पूछना। और सवाल पूछने में जिसको अच्छा आता है वो अच्छा क्लोजिंग कर सकता है। कस्टमर आपका, प्रोस्पेक्ट आपका, हाँ यस बराबर, बरोबर है, यस आपने सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, ऐसा अगर 10 बार बोलता है तो लास्ट का एक यस आता है, अभी ये प्रोडक्ट आपको लेना ही है, अब ना नहीं बोल सकता। यस और नो? तो जैसे अभी देखिए मैं लेमोनेट मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं लेमन जी को बेचने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो जब प्रोस्पेक्ट सामने तो सवाल पूछिए कि क्या आपने लेमोनेट घर में पिया है आज तक? तो बोलेगा लेमोनेट घर में पिया है? तो बोलेगा घर में लेमोनेट कभी नहीं, कभी घर में लेमोनेट पिया नहीं। दूसरा सवाल, ये लेमोनेट आपने किसी होटल में, पूना में रहते हो तो किसी होटल में जाके पिया है? तो शायद ही होगा यस। हम बोलना सर ये लेमोनेट रिच क्लास लोग पीते हैं। कहाँ पीते हैं? वो 5 स्टार होटल में, बीच रिसोर्ट पर जब जाते हैं तो वहां पे मस्त लेमोनेट आता है, उसमें आइस क्यूब डालते हैं, ऊपर से स्ट्रॉ आता है और बढ़िया से सिप मारते हुए बीच पर लेटते हुए लोग लेमोनेट पीते हैं। और ये लेमोनेट जो है वो एक रिच क्लास लोग फील करते हैं। यस और नो? कैपेचिनो, जैसे इटाली का एक चीज आया व्हाइट कैफे के नाम से, व्हाइट कॉफी, पूरा का पूरा क्रीम कॉफी बोलते हैं उसको, व्हाइट क्रीम कॉफी, और उसका नाम है कैपेचिनो। और किसी भी सीसीडी में जाओ कैपेचिनो 250-300 रुपए में लोग पी रहे हैं।
लेकिन आप सवाल पूछना क्या कैपेचिनो जैसा ब्रांड आपने घर में पिया है? कॉर्डिसेप, ये तो कितना रिच प्रोडक्ट है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट हर्ब कौन सी है? सवाल पूछो। तो सामने वाले से जवाब होगा मुझे पता नहीं है सर, मुझे बताओ आप, अगर आपको भी पता है तो बोलना सर कॉर्डिसेप का प्राइस निकाल के देखो। एक प्रीमियम कॉर्डिसेप का प्राइस निकल कर आता है 6,000 रुपया पर ग्राम। सामने वाले को ऐसा अतरज होना चाहिए, माय गॉड, 6,000 रुपया पर ग्राम का प्रोडक्ट, वो है कॉर्डिसेप। और हमारा पास है कॉर्डिसेप का अभी कॉफी। तो दुनिया की सबसे रिचेस्ट कॉफी किसके पास है? हमारे पास है। क्या आपको पता है सबसे रिच कॉफी कौन सी है? और इसीलिए हमारे दुबई के प्रिंस शेख हमदान का बेटा और उनका परिवार आज ये हमारा कॉर्डिसेप का कॉफी पीता है। बोल सकते हैं आप लोग ये सर नो? तो इस तरह से जोड़ के आप जरूर बात करिए। यही है मेरा आज का प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें। तो लेमोनेड की मैंने बात करी थी, तो हमारा एक क्लास लेना, उसमें पूरा लेमन जी को डालना, मस्त उसमें आइस क्यूब डालना और फिर एक स्ट्रॉ डाल दीजिए। आपके घर में लेमोनेड, आपके घर में कैपेचिनो, आपके घर में जी मोका, मोका मोका बोलते हैं ना लोग, कुछ जो कपल्स जाते हैं, लव बर्ड जाते हैं ज्यादा करके कॉफी कैफेटेरिया में, और वहां पे क्या बोलते हैं, मुझे वो चॉकलेट और कॉफी का फ्लेवर अच्छा लगता है, दोनों एक साथ मौका चाहिए, तो मौका दे दो। तो मौका लोग पीते हैं तो 200 250 300 रुपये का है। लेकिन सर जो डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जो इंडस्ट्री है, डीएक्सएन जो कंपनी है, दातो डॉक्टर लीम सियोजिन ने हमारे घरों तक ऐसे उत्पाद लाए हैं जो सिर्फ रिच क्लास फील करता है, वो भी इतने कम प्राइस में। बोल सकते हैं आप लोग इसी तरीके से हम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करिए। और मैं आज अगर मैं इस प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आया हूं तो मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूंगा, अभी डीएक्सएन खाना बनाकर, आने वाले समय में खाना बनाकर, मतलब हम बोलते हैं कि योर ब्रेकफास्ट मेक्स यू मिलेनियर, आने वाले समय में योर लंच मेक्स यू मिलेनियर, योर डिनर मेक्स यू मिलेनियर। तो आपका खाना, आपका दोपहर का लंच या फिर आपका डिनर आपको करोड़पति बना सकता है। तो प्लीज 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 दवाई, बीमारी, रोग की बात आप बंद करना शुरू कर दीजिए, स्वास्थ्य, वेलनेस और खाना की बात कर लीजिए। इसको हम हमेशा एक बोलते हैं, खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। और एक मंत्र हमेशा देता हूं, खाओ, खिलाओ, बताओ और फिर मिलेनियर बन जाओ। अगर मिलेनियर बनना है तो खाना है, खिलाना है, बताना है और पैसा कमाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन को रोक देता हूं, बिकॉज समय हमारे लिए वो सारी इजाजत नहीं देता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्रवीण सर, ये बहुत ही शानदार सेशन रहा हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, जिसमें कि बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली, सभी को, हम सभी व्यूवर्स को सीखने को मिली। और एक चीज निकल के आया कि सबसे पहले हम लोग जो है वो प्रोस्पेक्ट की हैंडलिंग जो करें, तो सबसे पहले उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरत को समझें, और जरूरत को समझते हुए जो है अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करें, प्रोडक्ट के बारे में बताएं, डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। तो इसको लेकर के आपने सर बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन और बहुत ही शानदार जो है सेशन लिया। जी सर, जी सर। सर जरूरत भी बाद में आती है, अभी आ जाती है सबसे बड़ी समस्या। और ये भी लाइन हमेशा सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि मार्केट की सबसे बड़ी समस्या आने वाली जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। मार्केट की सबसे बड़ी समस्या आपको करोड़पति बना सकती है, तो उसको समझिए पहले। तो आज जो सेशन हुआ ना, बिल्कुल से लोगों की समस्या क्या है, परेशानी क्या है, चैलेंजेस क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, उसको समझ कर ही हमें बात करनी है। तो 100% आप अच्छा प्रॉस्पेक्ट हैंडलिंग, कस्टमर हैंडलिंग जरूर कर सकते हैं। और सही में सर मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया के स्टेज पर आपने मुझे बुलाया और एक मौका दिया, अपना जो भी मन के अंदर जो शेयरिंग है वो सभी लोगों के पास लेकर जाए। और आपने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम ये कंटिन्यूअसली चलाए रखा है, तो बिल्कुल थैंक यू टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग सर। सर मैं एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हमने कमेंट देखा है ना, उस कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के भी आ रहे थे कि सर कॉफी कैसे बेचे, कोकोजी कैसे बेचे, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के भी बहुत सारे आ रहे थे, उसमें कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से भी कि ये सभी चीजें जो है ये बारी बारी से आएंगी। अभी हम लोग प्रोस्पेक्ट की हैंडलिंग कैसे करें उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और बाद में चल करके हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है सेगमेंट लेकर के आएंगे, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट।
उसमें हम लोग समझेंगे कि हमें किस तरह से प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, उसको समझते हुए हम लोग बात करेंगे। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग Unique selling. प्रोपोजिशन, उसके बारे में सभी प्रोडक्ट का अपना अपना यूएसपी है। उस यूएसपी को हम लोग जरूर जानेंगे इस डीएक्शन की पाठशाला सेशन के माध्यम से। सो प्रवीण सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. तो प्रिय दोस्तों, व्यूवर्स हमारे जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये थे गोल्ड क्राउन डायमंड प्रवीण जी, जो पुणे से थे और काफी अच्छे मोटिवेटर, काफी अच्छे प्रशिक्षक थे और उनकी जो एक्सपर्टीज थी उसका हम लोगों ने बखूबी यहाँ पे फायदा उठाया और बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि ये जो सेशन है ये हमारे पास रिकॉर्डेड है और इससे पहले वाला भी सेशन जो था वो भी हमारा रिकॉर्डेड है। कभी भी आपको या आपकी टीम में कभी भी इसकी जरूरत पड़े कि प्रोस्पेक्ट की हैंडलिंग कैसे करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, इनवाइटिंग कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, या फिर जो है प्रोस्पेक्ट काउंसलिंग कैसे करते हैं और उनको उन समस्या को समझते हुए उसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं और किस तरह से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको इस डीएक्शन की पाठशाला का जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है या फिर हमारा जो फेसबुक चैनल है वहां पे आपको ये सभी चीजें मिलेंगी। तो आप अभी से जो भी आपकी टीम में है उनको आप बाद में भी इसे दिखा सकते हैं। कभी भी जरूरत हो आप उस क्लिप को निकाल करके देखिए और लोगों को दिखाइए। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच।